मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान गोली मारो सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को खून नहीं वो पानी है मुर्दाबाद देश के आज प्रमंडल की धरती पर जो कल श्रीनगर में पहलगाम में हमारे हिंदू जो सैलानी थे उन पर गोलियां चलाई आतंकवादियों को मार दिया, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हिंदू समाज पर जो पूछ कर उनकी जाति को पूछ कर जो हमला किया है, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो आतंकी आते हैं तो हमारे गांव में या किसी न किसी जगह पर वो शेल्टर तो लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4 दिनों से हमारे प्रमंडल चांदी का नाम आ रहा है, तो 4 दिन हो गया है हमारे लोगों ने भी जहाँ पर सोए हुए वो अलर्ट हैं। तो इस तरह से यदि ये चीज़ें चलती रहीं तो पूरे हिंदू समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं वे वो स्वयं खड़े हों। कोई किसी की सुरक्षा करने के लिए नहीं आता है। यदि हम खड़े हो जाएंगे, हमारे पास दम होगा तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। और केंद्र सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की जहाँ कहीं भी वो हैं उनकी सुरक्षा में कोई कोर कसर न छोड़ें। थैंक यू। पहलगाम में टारगेट किलिंग के खिलाफ आज प्रमंडल में जहाँ पे प्रमंडल के सारे नागरिकों ने जहाँ पे प्रोटेस्ट किया, एक बड़ा प्रोटेस्ट। और ये जो आतंकवाद घटना जो पहलगाम में हुई है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में आपका जो हाल है वो बुरा होने वाला है। क्योंकि जब से देश भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत है, वो साजिशें जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ करता रहता है। तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार पे हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई है इसके ऊपर केंद्र सरकार जो है गंभीर जो संज्ञान लेते हुए जो पाकिस्तान को इसका और आतंकवादियों को इसका कड़ा जो है वो उनको सामना करना पड़ेगा। और जो भारत के जो लोग हैं, भारत के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं वो आगे पूरे देश में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज भारत बंद है, जम्मू कश्मीर बंद है, प्रमंडल में आप देख रहे हैं सारे लोग और भारी आक्रोश है लोगों के बीच में। हम एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी देते गए ये जो आपने जो आतंकवाद जो आपने शुरू किया देश के खिलाफ, इसका आपको मुंह तोड़ जवाब जो है भारत सरकार देगी। तो एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने जो कड़े शब्द जो एक्शन लिए हैं। आपने देखा है होम मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंच गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आगे हैं, CSC की मीटिंग जो है वो शॉर्ट टाइम में होने वाली है आज ही, तो बड़े फैसले जो है वो होंगे। जैसा कि आज तक हम सुनते आए हैं कि हमारी असेंबली में, हमारी पार्लियामेंट में वो बोलते हैं कि प्रूफ दो, किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए ना, तो आज वो सही टाइम है कि आके प्रूफ दें कि भैया ये मैंने किया है, ये इसने किया है, प्रूफ लो। अब कोई नहीं मांगेगा प्रूफ, सब साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सब देखते हैं कि किसी के घर का मरेगा तो मैं कोई दिक्कत नहीं, जब मेरे घर का मरेगा मैं तब बोलूंगा भाई आज मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं आज बोलूंगा, मेरे को भी हो जाए भाड़ में जाए मेरे को नहीं पड़ता। बट मैं बोलता हूँ हिंदुओं जागो, हिंदुओं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिमों, मैं हर एक समाज की बात कर रहा हूँ कि जब तक अपने घर पे होगा तभी हम एक्ट करेंगे, उससे पहले आप लोग सब सोए हो। अभी सही टाइम है, इकट्ठे होके आके हमारे JNK का टूरिज्म जो खराब कर रहे हो, जो भी लोग टूरिज्म खराब कर रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि एक बार आके सबको ग्राउंड पे उतर के चीज के खिलाफ जो रूट है उसको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो दिक्कत है ही है, दिक्कत है जो हमारे घर में जो प्रॉब्लम है। प्रमंडल में जो पहलगाम में आतंकवादी ने जो हमला किया है उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रोटेस्ट स्थानीय लोगों ने किया। और हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो नई गवर्नमेंट आई है
उनकी आतंकवाद के खिलाफ एक ढुलमुल नीति जो उन्होंने अपनाई है, उसके कारण से ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि स्थानीय पुलिस जो है उसकी ही जिम्मेवारी होती है, और जो केंद्रीय बल होते हैं वो सरकार के कहने पे वहाँ पर आते हैं। तो जो केंद्रीय बल वहाँ पर नहीं मौजूद होने के कारण हमारे जो टूरिस्ट आए थे विभिन्न स्टेटों से, उनको मारा गया है। इस विषय में हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये कहते हैं कि वो सख्त से सख्त एक्शन इसके खिलाफ ले, ताकि आने वाले समय में हमारा हिंदू समाज, क्योंकि देख करके उनको लिंग शिनाख्त करके उनको मारा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो जितना ताना बाना है समाज का वो भी सारा बिगड़ जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की ताना बाना जो है वही एक खूबसूरती है। इसलिए हम कहेंगे कि इसके खिलाफ सरकार जो सख्त कार्रवाई ले, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो पाए। धन्यवाद। कल जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के पहलगाम एरिया में जो बात हुए कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है और काफी संख्या में जो हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया है, इसमें मैं 2 लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की हो चाहे केंद्र की हो, कि उसको कड़े से कड़े शब्द मतलब उसको संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो हमारे जो सीएम साहब हैं, जो अमरुल्लाह साहब हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के घर में ये हो रहा है तो बाकी वालों की क्या सुरक्षा कर पाएंगे। अगर उनके कश्मीर में ही जहाँ के वो रहने वाले हैं उधर ये हो रहा है तो जम्मू की रक्षा कौन करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो इससे कड़े से संज्ञान लेने चाहिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी। और मैं दोबारा ये बोलना चाहता हूँ कि जो श्रीनगर में ये बार जो टूरिस्ट टारगेट किया जा रहा है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहां अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।